नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देश त्रिपाठी। द कर्मा चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। द कर्मा स्टूडियो। आज हम एक नई पेशकश को लेकर के आए हैं जो कि हमारे सनातन धर्म के सच को बताएगा। जैसा कि आजकल अनेक ज्ञानी पुरुषों या फिर संस्कृतज्ञों के द्वारा एक भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, या फिर ये कहे कि एक ऐसी बात को बताया जा रहा है जो कि कहीं भी लिखी नहीं गई है या फिर बताई ही नहीं गई है, श्री राधा रानी जी के होने या फिर न होने। जैसे कि फिलहाल में ही बताया गया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय के 40वें श्लोक में राधा रानी जी को बताया गया है। उद्यता युद्ध दोर्दंडई राधावंतो भटान। अब अगर इसके शब्दों के हम अर्थों पर जाते हैं कि शब्द के अनुसार अगर हम अर्थ को लगाते हैं तो वहां पर कहीं भी राधा जी को नहीं बताया कि यहाँ पर राधा जी हैं। लेकिन ये अगर हम कहें कि बिल्कुल इसमें तो कहा गया कि राधा जी हैं, कि उद्यता दोर्दंडई राधावंतो भटान। आप तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, यहाँ पे राधा जी हैं। बिल्कुल हम इसी बात को आपसे बताना चाह रहे हैं कि जो ये श्लोक है वो संस्कृत भाषा में आप सभी जानते हैं, इसका असली अर्थ क्या है, आखिर इसमें कह क्या रहा है। तो अब यहाँ पे करते हैं उद्यता युद्ध दोर्दंडई। दंडई अर्थात दंडई के आगे विसर्ग, यानी तो होते हैं ना, 2 पॉइंट होते हैं लास्ट में, उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो उस जब वो 2 विसर्ग लगते हैं तब अगर हम कहें र, एक ग्रामर की प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं सस्य ऋत्वे विसर्ग, यानी कि एक संधि प्रक्रिया होती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस जगह पर क्या हुआ है, संधि हुई। अगर इसका हम संधि विग्रह करेंगे या फिर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उद्यता युद्ध दोर्दंडई ही आधावंतो भटान। यदि हम शब्दों से अर्थ को लेकर चलेंगे तो कहीं भी राधा शब्द तो उच्चारित हो ही नहीं रहा। अब बात यह है कि श्रीमद् भागवत पुराण तो श्री कृष्ण जी के चरित्र पर आधारित है, और ऐसा भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण की जो आत्मा है वह किसमें बसती थी, श्री राधा रानी पर। तो आखिर भागवत पुराण में राधा रानी जी का जिक्र है क्यों नहीं? कि अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे राधा रानी का जिक्र नहीं है, ये राधा नहीं है, ये तो सिर्फ बात आधा शब्द है, तो आखिर राधा है कहाँ फिर? अगर हम बात करें श्रीमद् भागवत पुराण ही नहीं अपितु महाभारत, जो कितना विशाल ग्रंथ, ऐसा भी कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में अगर कुछ भी पहले हुआ है महाभारत के इतिहास तक में, तो वह महाभारत से बिल्कुल छूटा नहीं है। अर्थात वेद व्यास जी ने हम तक जो महाभारत का पाठ पहुंचाया है उसमें सब कुछ संलग्न कर दिया, सब कुछ उसमें ऐड कर दिया। लेकिन अब उन्होंने अगर सब कुछ ऐड किया है, उसमें सब कुछ रख दिया है, तो आखिर राधा रानी का जिक्र क्यों नहीं? ये सवाल तो बहुत ही व्यापक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सवाल बहुत ही बड़ा है। तो बिल्कुल मैं इस बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ हो किस लिए? महाभारत एक छोटा सा अंश मात्र है। क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। उसमें भगवान ने स्वयं ही कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब इस सृष्टि पर धर्म खत्म हो रहा हो, यानी कि धर्म, जो धार्मिक सत्ताएं हैं वो इस सृष्टि से लीन, यानी कि खत्म हो रही होंगी, विलीन हो रही होंगी, तब क्या होगा, मैं जन्म लेकर यहाँ धर्म की स्थापना। इस मात्र एक श्लोक से पूरे महाभारत का हमें दृष्टांत मिल जाता है कि महाभारत सिर्फ एक इतिहास नहीं है, बल्कि महाभारत क्या है, धर्म की स्थापना के लिए। यानी कि वेद व्यास जी ने महाभारत इतने पूरे ग्रंथ में उन्हीं चीजों को ऐड किया है जिनके माध्यम से धर्म की स्थापना की जा सकती। क्योंकि अगर हम महाभारत को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि महाभारत में जो कैरेक्टर्स हैं, जो किरदार हैं, जिनके बारे में व्यास जी ने लिखा है, हर कोई धर्म की तलाश में लगा। किसी को, अगर हम किसी को इस चीज की पड़ी ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर कोई सिर्फ
ये तलाश कर रहा है कि आखिर धर्म है क्या। अगर देखते हैं कि सभा में द्रौपदी का युद्ध क्रीड़ा के बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो द्रौपदी ने भी पूरी सभा में कहा कि आखिर क्या मैं धर्म के द्वारा जीती गई हूं। तब धर्म के ज्ञानी पुरुष वहां पे भीष्म पितामह बैठे हुए थे, द्रोणाचार्य बैठे हुए थे, कृपाचार्य बैठे हुए थे, और भी अन्य विदुर जी बैठे हुए थे, या युधिष्ठिर स्वयं इतने धर्मज्ञ थे वो बैठे हुए थे। लेकिन इस शब्द का जवाब, इस द्रौपदी के प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं। तभी से ये चलता आ रहा है कि युधिष्ठिर, विदुर या फिर धृतराष्ट्र स्वयं, भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य, हर कोई वहां पर क्या कर रहा है, धर्म की तलाश कर रहा है कि आखिर धर्म है। तो व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ को क्या किया है, उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया, उन्होंने एक पार्ट बनाया है कि महाभारत क्या है, धर्म की स्थापना के लिए रचित किया गया एक ग्रंथ। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। अब भागवत पुराण में व्यास जी ने क्या किया है, श्री कृष्ण के समस्त चरित्र को वर्णित किया है। उन्होंने यहाँ पर श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के उन्होंने क्या क्या लीलाएं करी, किस तरह से अपनी माता के साथ रहे, किस तरह से अपनी गोपियों के साथ रहे, किस तरह से अपने सखा के साथ रहे, या किस तरह से राक्षसों दैत्यों के साथ पेश आए, तो सभी उनके व्यवहारिक जीवन को व्यास जी ने उसमें दिखाया। अब यहाँ पे फिर सवाल आता है कि आखिर जब उनके पूरे व्यवहारिक जीवन को दिखाई दिया है, तो आखिर राधा जी को क्यों नहीं दिखाया। तो बिल्कुल इस बात का जवाब सीधा सा मिलता है कि जो श्रीमद् भागवत पुराण, फिर हम वहीं आते हैं कि उन्होंने एक पार्ट बनाया, तो श्रीमद् भागवत पुराण को उन्होंने भक्ति योग के पार्ट में रखा, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने एक छोटा सा पार्ट दिया है भक्ति योग का, तो उसको विस्तृत रूप से संसार में बताना, संसार में उसको बताना कि आखिर भक्ति है क्या। उन्होंने इस चीज को बताया, इसमें उन्होंने कहा कि आखिर श्रीमद् भागवत पुराण में उन्होंने इस चीज को दर्शाया है कि जो सांसारिक प्रेम है, जो इस जगत में किया गया प्रेम है, उसको उस लोक तक, यानी कि लौकिक प्रेम को परलौकिक दृष्टि से कैसे देखा जाए, या फिर इस संसार के प्रेम को उस जो गोलोक यानी कि जो परलोक में ले जाना कैसे चाहिए, या फिर यहाँ के प्रेम को वहां कैसे ले जाए, लौकिक प्रेम को अलौकिक कैसे बनाए। उन्होंने क्या किया इस श्रीमद् भागवत महापुराण में, उन्होंने क्या किया, अर्थात वेदव्यास जी ने क्या किया, जिस तरह से महाभारत को धर्म की स्थापना का ग्रंथ बताया, उसी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण को भक्ति योग का, अर्थात इस संसार में जो प्रेम है उसको उस लोक में भक्ति कैसे बनाए, इसको। और फिर एक सवाल ये भी आता है कि आखिर उनकी प्रेम का वर्णन किया क्यों नहीं। या फिर हम बात करते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण की, तो अब हम ब्रह्मवैवर्त पुराण में जाते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल तरीके से इस चीज को बताया है कि जो श्री कृष्ण जी ने क्या किया है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, कि जो उस लोक में जो प्रेम है, जो परलोक का प्रेम है, उसको इस लोक तक कैसे लेकर गए। इसमें बिल्कुल ही अगर बात करें भागवत पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण की, तो बिल्कुल अपोजिट से है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण क्या करता है, परलोक के प्रेम को इस लोक में बताता है, और श्रीमद् भागवत पुराण क्या करता है, इस लोक के प्रेम को परलोक तक लेकर गया। इन दोनों में इतना अंतर है। ये जो हमारे बीच में एक नई धारणा या नया भ्रम है, इसको दूर करने का साधारण सा तरीका है, हम यही समझे कि महाभारत क्या है, एक धर्म की स्थापना का, और श्रीमद् भागवत महापुराण एक भक्ति, प्रेम को भक्ति बनाने का ग्रंथ। और हाँ, अगर हम बात करें उनके प्रेम का वर्णन आया कहाँ है, तो गर्ग संहिता एक हमारे सनातन धर्म की पुस्तक है, जिसमें श्री कृष्ण और राधा के संपूर्ण प्रेम को चर्चित किया गया है, बताया गया है। और उसके माध्यम से हम बात करें अगर, तो राधा जी श्री कृष्ण की आत्मा है। तो इस पे बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, या फिर इस भ्रम में बिल्कुल मत पड़िए कि राधा जी आखिर है या नहीं। राधा जी जरूर है, श्री कृष्ण के हमेशा साथ है राधा जी, लेकिन इन पुस्तकों में इसलिए नहीं रखा है। आखिर इन पुस्तकों में न रखने का जो रीजन था वो बिल्कुल यही है कि व्यास जी ने इन पुस्तकों को एक एक पार्ट दिया कि इस पुस्तक का ये काम है, इस पुस्तक का ये काम। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और इस तरह की अनेक जानकारियां जो हमारे सनातन धर्म में बताई गई हैं,
उनको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसके माध्यम से आप हमारे नए अपडेट्स से मिल पाएंगे, हमारी नए वीडियोस को देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।